हमने अब तक दो दो टाइप के डिफ्रैक्शन फिनोमिना पढ़े थे। फर्स्ट इज द डिफ्रैक्शन में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जब व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द screen and the source is not fixed, they may be infinite, is not known by us। तो हम क्या करते हैं कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी है, यहाँ से सोर्स से कोई लाइट आ रही है, हम कह नहीं सकते कि ये डिस्टेंस कितना है। तो इस टाइप से जो डिफ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस। और हम ये भी समझ सकते हैं कि फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन जब भी होगा तो वहां पे हम इनफाइनाइट से आ रही बीम या फिर स्लिट को इनफाइनाइट पे रख देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल और सोर्स के बीच में क्या करेंगे, बहुत दूरी का डिस्टेंस कर देंगे। तो इस वजह से जो इंटरफेरेंस होगा, जो इंटरफेरेंस की फॉर्म होगी डिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन। इस फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन किसके द्वारा, बाय सिंगल स्लिट। हमारे पास जो सिलेबस में है वो बाय सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, हम और फिर उसके बाद ग्रेटिंग भी करेंगे, वो अलग पार्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन है वो सिंगल स्लिट के द्वारा कर लेते हैं। हमारे पास अगर फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के द्वारा करना है, हमें सिंगल स्लिट में एक तो हमारे पास स्लिट होनी चाहिए जिसके अंदर छोटा सा सुराख हो, जिसके और उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन होता है, इनफाइनाइट से वेव आनी चाहिए। मान लो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट सोर्स है। अगर वहां से इनफाइनाइट से लाइट आएगी, इनफाइनाइट से लाइट आके ऐसे इनफाइनाइट से आई है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक लेंस से गुजारना पड़ेगा, जिसके बाद हम उसकी पैरेलल बीम जो कि हमें चाहिए एक डायरेक्शन में मिल जाएगी, तो उसके अंदर डिफ्रैक्शन फिनोमिना होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो टाइप के दो लेंस होंगे, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनफाइनाइट से आती हुई लाइन को पैरेलल बना देगा एक दूसरे के अंदर। मान लो एक वेव फ्रंट बना है एक्स लाइट का, वो आ रहा है इस साइड से कोई वेव फ्रंट लाइट का आ रहा है, वो क्या करेगा, इससे जैसे कि प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस की कि व्हेन लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए फोकल, ये बेसिकली हम इसको कहेंगे कि फोकल से आ रही है मान लो, तो वो उस लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। अब ये लाइट क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब इस लाइट को पैरेलल होके यहां से स्लिट से गुजारा जाएगा, ये स्लिट लगा दी बीच में, ये जो स्लिट है यहां से लाइट गई। अब आपको इसके अंदर क्या हो रहा है वो ना समझो, डायरेक्ट समझो कि क्या सिंपल वे में जस्ट सिंपल में क्या है कि सोर्स से लाइट आई, वो पहले तो कन्वेक्स लेंस से गुजरी, उसके बाद दे कैन गो थ्रू द स्लिट एंड देन आफ्टर दैट दे कम्स आउट फ्रॉम द अनदर कन्वेक्स लेंस दैट फोकस ऑन ए सिंगल पॉइंट। लाइट को क्या करेगा, वो फोकस करेगा एक पॉइंट पे। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, लाइट का एक वेव फ्रंट लेते हैं, जिसके कारण वेव फ्रंट ये है, ऐसे लाइट आ रही है, इसके अंदर जाएगी, फिर वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से क्या है, लाइट जा रही है, वो पैरेलल हो गई एक दूसरे से, ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसी बात से हम पहली बार क्या कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रिंजहोफर डिफ्रैक्शन होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनको पैरेलल बनाना। जो वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट था, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हमने चेंज कर दिया किसमें, हमने चेंज किया उसको प्लेन वेव फ्रंट में। अगर प्लेन वेव फ्रंट में चेंज कर दिया, जैसे कि वेव फ्रंट आपको पता ही है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जब मूव करती हैं वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, उसको एक वेव फ्रंट बनता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट था जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था, उससे हमने जब इसको लेंस से गुजारा, व्हेन वी पास थ्रू ए लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो पॉइंट से उसको क्या कर देगा, वो पैरेलल बना देगा। तो फोकस के पैरेलल चलेगी, तो वो क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहली कंडीशन यही है
फ्रिंज हॉपर डिफ्रैक्शन की जो हमें वेव फ्रंट चाहिए, वो लाइट का वेव फ्रंट चाहिए हमें प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। मस्ट वेव फ्रंट मस्ट बी ए प्लेन वेव बना दी। और सेकंड क्या चाहिए सेकंड क्या है कि हम इसको जो रिजल्टेंट है सेकंड, अब ये पैरेलल हो गई, इसके अंदर डिफ्रैक्शन होगा, डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये एक जगह पे फोकस भी करनी है, तभी तो हमें दिखेगा कि वहां पे डिफ्रैक्शन फिनोमिना हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, यहाँ से लाइट आती है, वो इस पॉइंट पे फोकस होती है, पॉइंट पे जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे फोकस करने के लिए हमें सेकंड कन्वेक्स लेंस का, ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस, सेकंड कन्वेक्स लेंस लगाया है, जिससे ये लाइट फोकस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि लाइट में हो क्या रहा है। अब यहां से कोई लाइट आई, फर्स्ट यहां से लाइट आई, हम इस लेंस से पास हुई, हमारी लाइट मान लो लेंस से पास होती है, तो उस पे क्या होगा, हमने उसको एक वेव फ्रंट की फॉर्म में लिया, अब ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव यहां से पास हुई, मान लो हम इस पॉइंट को जो कॉर्नर पे है स्लिट, ये स्लिट लगाई गई है, इसको हम एस एल कुछ भी कहते हैं, ये स्लिट है, इसको क्या ये भी कह सकते हैं कि ये ए बी स्लिट है, ए बी स्लिट में होल है ये इतना ए टू बी, जो डिस्टेंस हमने मान लिया स्लिट के होल का वो ए है, ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्लिट, जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना कम डिस्टेंस है, बहुत ही थिन और कह सकते हैं बहुत ही छोटा होल है इसके अंदर। देन व्हेन द लाइट पास थ्रू दिस दे स्टार्ट बेंडिंग ऑन द कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर से वह बेंडिंग स्टार्ट कर दी। अगर जनरली अगर ये नहीं होता, अगर कुछ लाइट जो बैंड नहीं होगी, या फिर ये कह सकते हैं ये ना हो स्लिट, तो डायरेक्ट लाइट जाएगी, वो यहां से हुई उसके पैरेलल पॉइंट पे पी पॉइंट पे वो मिल जाएगी, क्योंकि यहां से वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, फिर वो दोबारा एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। दो कन्वेक्स लेंस तो बेसिकली यही करेंगे, तो वहां से क्या होगा कि वो पी पॉइंट पे फोकस हो जाए। बट यहां पे क्या हुआ कि डिफ्रैक्शन हो गया, यहां पे डिफ्रैक्शन कहां पे हुआ, यहां से जहां से स्लिट के अंदर घुसी वहां से थोड़ी सी बेंड हो गई लाइट, थोड़ी सी बेंड, कितनी, थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये कुछ लाइट इतनी बेंड हो गई, कुछ लाइट और ज्यादा बेंड हुई होगी, कुछ ज्यादा होगी, कुछ ज्यादा, कुछ कॉर्नर से हुई होगी, कुछ हुई भी नहीं होगी। तो हर एंगल के लिए हम देखेंगे, बेसिकली हम अब क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एंगल। अब हमने यहाँ पे एक एंगल ले लिया, एक एंगल दैट इज थीटा, इस थीटा को हमने एंगल ले लिया कि वो लाइट, यहां से जो लाइट जा रही थी वो लाइट बेंड हो गई थोड़ी सी, ये इसका पाथ हो गया ए टू एच, ऐसा पाथ इसका हो गया, और यहां से बी टू टी, ऐसा पाथ इसका हो गया, जो यहां से लाइट बेंड हुई उसका पाथ ये हो गया। अगर कन्वेक्स लेंस के अंदर से फिर वो लाइट पास होगी तो वो हमें P1 P डैश पॉइंट पे मिलती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे P डैश पॉइंट पे ये लाइट फोकस हो गई, जिसके कारण एक यहाँ पे फ्रिंज बन गई, जिसको हम ये ब्राइट स्पॉट बन गया, क्योंकि सारी लाइट यहाँ पे फोकस हो रही है, यहां से निकली यहाँ पे फोकस, फिर दूसरी लाइट यहाँ पे फोकस, फिर तीसरी लाइट यहाँ पे फोकस। हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल फिक्सिंग है वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद बेंड होके जो लाइट आ रही है यहाँ पे, मान लो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे कि जो सेंट्रल होगी डिफ्रैक्शन के केस में वो मैक्सिमम होगी, और जो उससे अवे होगी वो क्या होगी, उससे कम पे होगी। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब सोर्स एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को टू कन्वेक्स लेंस से गुजारा जाता है और बीच में एक स्लिट होती है, तो वहां पे हमें फ्रिंज हॉपर डिफ्रैक्शन दिखाई देता है। फ्रिंज हॉपर डिफ्रैक्शन क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये इनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर किसी के भी बीच में स्लिट या सोर्स के बीच में, स्लिट या स्क्रीन के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे फ्रिंज हॉपर डिफ्रैक्शन होगा। बेसिकली बात हो गई कि हमें दो चीजें चाहिए, वेव फ्रंट मस्ट बी प्लेन वेव और लाइट मस्ट बी फोकस यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। ये दोनों केस यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये दोनों केस हो गए। अब उसके बाद
हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी, अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद ये प्राइमरी वेव ही क्या करती है, सेकेंडरी वेव को जनरेट करती है, तभी तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, क्योंकि सोर्स तो एक ही होता है, उससे डिफरेंट पार्ट से। अब यहां से प्राइमरी वेव ये थी, उसकी डायरेक्शन ये थी, बट एक सेकेंडरी सोर्स बन गया ये वाली, जिसकी वजह से हमें अलग से एक ब्राइट स्पॉट और दिखाई दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से हमें एक डार्क दिखेगा, एक ब्राइट बैंड दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं इसके ऊपर, यहां से और बी से एक नॉर्मल डाल लेंगे, कितनी बैंड हुई है ये, वहां से नॉर्मल डालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि एंगल आपने 12th क्लास में पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा, अगर ये दो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम यहां देखें, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर इनका सम करेंगे तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, यहां से कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, तो ये तो एक लाइन बनाने के लिए किया, ट्रायंगल है ए एन सी, ये है जो ए एन सी, इस एंगल में आप देखोगे, ये बेसिकली इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहां से हटा सकते हो, तो ये एंगल है थीटा, ये आउटर एंगल, ये इसके बाहर वाला एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 प्लस समथिंग इज इक्वल टू थीटा, तो 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे क्या 90 प्लस समथिंग इज इक्वल टू थीटा। तो अगर यहाँ पे देखें हम, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो इस हिसाब से जो ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस समथिंग था जो, उसका रिवर्स हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल क्या बचेगा, थीटा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, और जो ये बैंड हुई मान लो ये भी क्या है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं कि हमें तो ये पता लगाना है कि उसकी बेंडिंग कितनी है, साइन ऑफ एंगल देखेंगे, ये थीटा एंगल किस पे डिपेंड करता है, कितनी बेंडिंग है, उसी के हिसाब से सेंट्रल मैक्सिमम मिनिमम और इंटेंसिटी के क्या इफेक्ट होते हैं, कि क्या ये ए पे भी डिपेंड करता है। देखते हैं ये बेंडिंग क्या है। अगर मान लो ये थीटा है, अगर ट्रायंगल लेते हैं ए एन बी, अब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं L1, हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे साफ कर लेते हैं, ये हमारा हो चुका है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एन, ए बी एन में क्या है, ए बी एन, ए बी, ये बी पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ये एन पॉइंट हो गया, ए बी एन, इन तीनों इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, यहाँ पे ए है, ये वाला ट्रायंगल, ये ए एन बी, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये क्या है, थीटा है। अगर हम इसका यूज करके साइन थीटा, साइन की फॉर्म में निकालना चाहें, क्योंकि हम ब्राइट स्प्रिंग्स बेसिकली हमारी वेव फॉर्म को ऐसे देख रहे हैं कि साइन वेव की फॉर्म में है वो, कि उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो थीटा के सामने की लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, पी पी एच एच बी, यहां पे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी एच एच बी, तो ये क्या है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए एन, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है हमारा ए बी, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए एन डिवाइडेड बाय में ए बी, ये हमारा आ गया साइन थीटा। और डिफरेंट, अगर डिफरेंट वेव मूव कर रही हैं, डिफरेंट जगह से अलग अलग एंगल पे डिफ्रेक्शन हो रही है, मान लो हम इसको थीटा एन मान लेते हैं,
ये आपको क्लियर होगा ना, पीबीपी बाई एच एच बी। इसमें क्या है कि हम अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू ए एन बाई ए बी, यहां पे क्या करता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा से हमने साइन थीटा इज इक्वल टू ए एन, तो हमारे पास है नहीं, इसकी ये तो है ही नहीं, ये डिफरेंस तो है ही नहीं, तो ए एन एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा ए बी क्या है ए, तो ए एन जो पाथ डिफरेंस बनेगा उनके बीच ए साइन थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ पे ए एन है, जो पाथ डिफरेंस होगा वेव में, जो वेव है एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी कितना, ये यहां से देखो, ये वेव यहां पहुंची, तो ये वेव इसका जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा वो हम क्या से निकाल लेंगे कि वो डिफरेंस होगा इसके बीच में, इन दोनों का, ये ए एन है डिस्टेंस, बट इसने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब इसने इतना, इसका इतना हुआ, तो ए एन से हम ये निकाल सकते हैं कि उसने कितना, कहाँ पे वो वेव बनेगी, कहाँ उसके डिफरेंस होगा, तो यहां से हमारी पाथ डिफरेंस क्या बन गया ए। अब ए एन इसका पाथ डिफरेंस है, एक वेव सीधी ट्रेवल कर रही है, एक कुछ डिफ्रैक्शन के साथ कर रही है, तो उसका क्या है ए एन क्या है पाथ डिफरेंस, और यही हमें निकालना था। अगर हमें ये पता चल जाए तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि वेव कैसी बनी है। अब हम देखते हैं कि इस वेव से जो लाइट जा रही है उसमें दो तरह, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, एक डार्क, अल्टरनेटिव, पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इस फ्रिंज की पूरी वेवलेंथ लैम्डा है, तो हाफ लैम्डा अपर पार्ट में जाएगी, हाफ लैम्डा नीचे पार्ट में जाएगी। अगर हाफ लैम्डा ऊपर पार्ट में जाएगी, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 लोअर पार्ट में जाएगी, तो एक साइड ब्राइट बनेगी, एक साइड डार्क बनेगी। तो इस हिसाब से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, एक दूसरे के ऊपर मर्ज होके टोटल इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। मान लो एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है मान लो, जो पी पॉइंट पे पी डैश पॉइंट पे पहुंच रही है, मान लो उसकी, जिसकी एक हाफ वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और हाफ वेव जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है, दोनों एक दूसरे के मिक्स होंगी, तो वो क्या देंगी, डार्क देंगी। अगर दोनों का सम वेवलेंथ का देखो, हाफ उसकी थी हाफ उसकी थी, तो 1 दी, तो दोनों का सम होके क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस है इंटीग्रल मल्टीपल, क्या है पाथ डिफरेंस, इंटीग्रल मल्टीपल एन लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो उससे क्या होगा, एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस क्या है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अगर एन लैम्डा है तो क्या होगा ए साइन थीटा एम, तो इंटेंसिटी हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। तो कहने का मतलब ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मिनिमम इंटेंसिटी आएगी यहां पे। अगर वो पाथ डिफरेंस उसका इन द फॉर्म ऑफ एन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बाय 2 अप जाएगी, लैम्डा बाय 2 नीचे हो जाएगी, तो उसके वजह से अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा का, लैम्डा बाय 2 उसकी वजह से, लैम्डा बाय 2 उसकी वजह से, या फिर लैम्डा ही लगा लो, तो क्या होगा ब्राइट डार्क, एक ब्राइट हो जाएगी दूसरी डार्क आ जाएगी, एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या मिलेगा हमें ओनली जीरो क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है हाफ इंटीग्रल क्या होगा, हाफ इंटीग्रल 2n-1/2, ये है लैम्डा। अगर ये हाफ इंटीग्रल है तो इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। यहां से हम इंटेंसिटी को क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस इफेक्ट वाले में भी किया था। यहाँ पे क्या है, इसका हाफ पार्ट उसमें जा रहा है तो आप उसमें जा रहा है, तो वो एक ही हाफ क्या होगा, फोर्थ हाफ हो गया, इसका फोर्थ पार्ट होगा, तो फोर्थ हाफ तो पहले ही है ये, उसके फोर्थ पार्ट करो, लैम्डा बाय 4 टोटल सम होगी क्या, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 क्या है, एक इंटेंसिटी बन जाएगी, तो ब्राइट आ जाएगा, मतलब
इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी अगर हाफ इंटीग्रल इंटेंसिटी है। तो हम देख सकते हैं कि हाफ यहाँ पे ओ ए हाफ वेवलेंथ यहाँ पे है। मान लो कोई वेव ऐसे आ रही है तो उसका अपर पार्ट यहाँ पे जो पार्ट है अपर यहाँ पे है और लोअर यहाँ पे है, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी उनकी अगर सम होके जाएगी टोटल, तो टोटल इंटेंसिटी जो आएगी अगर वो हाफ इंटीग्रल है तो यहाँ पे क्या होगी ब्राइट ब्राइट, और आगे डिफ्लेक्शन होता जाएगा तो वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हमें सेकंड मिलेगा n इज इक्वल टू जब हमारा 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम अगर n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड, तो इसी तरह से मिनिमम होता जाएगा। तो हमारे पास जब हम इंटेंसिटी और एंगल जो साइन थीटा है उसके बीच में जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर इंटेंसिटी और एंगल के बीच में हम वो करते जाएंगे, देखो ये थीटा एन क्या है, थीटा एन बेसिकली कहां पे कम होगा, सेंटर पे कम होगा, सेंटर पे थीटा एन 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जितनी दूर होता जाएगा, मान लो ये दूर बढ़ते गए तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर थीटा इंक्रीज हुआ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, शुरू में 0 से चला था वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो इंक्रीज होता गया, साइन थीटा इंक्रीज होता गया तो ये इससे दूर बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से साइन थीटा दूर होने की वजह से उसकी फ्रिंज उसके दूर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। और अगर हम इंटेंसिटी और इसके बीच में ग्राफ देखें तो वो क्या आएगा, अगर ये तो इस फिगर से हो गया कंप्लीट, अगर इंटेंसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ देखते हैं इंटेंसिटी के बीच में तो वो ऐसा आता है, सेंट्रल पार्ट अगर डिफरेंट एंगल पे देखें, सेंट्रल पार्ट पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, फिर पाई एंगल पे, यहाँ पे भी पाई एंगल, तो फिर ये यहाँ से फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट होएगी, फिर ऐसे 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 यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल, ठीक है, दोनों साइड, ये मान लो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड स्क्रीन की, ये राइट साइड है, दोनों के अगर इस थीटा एंगल चेंज होते हैं, ये पाई है, ये 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई पे फिर इंटेंसिटी, अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है तो मिनिमम होगी ये मिनिमम, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, और ये सेंटर पे क्या है 0 पे ये मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, और यहाँ पे 2 पाई 3 पाई -2 पाई -3 पाई, बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो जाएगी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इसके बारे में यही था कि इंटेंसिटी के साथ हमारा जैसे कि डिफ्रैक्शन फिनोमेना कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा सेकेंडरी, थर्ड मैक्सिमा आ गया, यहाँ पे ये फोर्थ मैक्सिमा आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मैक्सिमम, बट उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है रिड्यूस होती रहेगी, जैसा कि हम अपने उसमें देख सकते हैं कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है।